तो सभी साथियों में बात की जाए, पिछली क्लास में हमने बात की थी आम के जो भी चर्चाएं थी, वैरायटी तक चर्चाएं की थी और जो भी संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन थे उसे सारे के सारे अध्ययन कर लिए थे। तो आज हम अध्ययन करेंगे आम में की फसल में लगने वाले कीट तथा रोग। क्या? कीट तथा रोग। तो पहले डाले आम में लगने वाले कीट, कीट जिसे हम कहते हैं इंसेक्ट। कीट, कीटों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे साथियों? इंसेक्ट की बात करेंगे। इंसेक्ट होता क्या, पहले तो ये जानकारी ले लें पहले, ठीक है? तो वो भी चर्चाएं कर लें। इंसेक्ट की अगर बात की जाए, इंसेक्ट किस भाषा का शब्द है तो आपको पता होना चाहिए। इंसेक्ट लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। इंसेक्ट के करैक्टर क्या होते हैं? इंसेक्ट के करैक्टरों की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए? करैक्टर क्या होते हैं इंसेक्ट के? इंसेक्ट के करैक्टर 3-4 करैक्टर मोस्ट होते हैं। तो वो करैक्टर कैसे रखोगे याद? 1 2 3। 1 2 3 का मतलब क्या होता है? एक जोड़ी एंटीना पाई जाती हैं, संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? संयुक्त नेत्र। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? तो कीटों में बात की जाए तो वन पेयर क्या होते हैं? संयुक्त नेत्र होते हैं। क्या होते हैं साथियों? संयुक्त नेत्र होते हैं। दूसरा लक्षण मैंने बताया था, जो कीट होते हैं, कीट में 2 जोड़ी क्या होते हैं? पंख होते हैं। 2 पेयर, 1 2। 2 पेयर की बात की जाए तो 2 जोड़ी क्या होते हैं? पंख होते हैं। नंबर 3 की बात की जाए, 3 जोड़ी क्या होते हैं? टांगे होती हैं। क्या होती हैं साथियों? टांगे होती हैं। तो यही 3 मोस्ट करैक्टर हैं कि कीट के लक्षण क्या होते हैं। 1 जोड़ी पेयर सही एंटीना पाई जाती है, 2 जोड़ी इसमें पंख पाए जाते हैं, 3 जोड़ी टांगे होती हैं। वैसे अगर पढ़ाएं तो कीट के बारे में तो बहुत चीजें जानकारी हैं, तो चर्चाएं कर लेते हैं। जब चीज शब्द लिया है कीट, तो इंसेक्ट की ही बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? ये सभी के सभी किसके करैक्टर हैं? इंसेक्ट के करैक्टर हैं। किसके करैक्टर हैं? इंसेक्ट के ही करैक्टर हैं। किसके साथियों करैक्टर हैं? इंसेक्ट के ही करैक्टर क्या है? ये सारे के सारे हैं। इंसेक्ट में अगर बात की जाए, 1 जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं, 2 जोड़ी पंख होते हैं, 3 जोड़ी टांगे होती हैं। इसके साथ साथ ये अगर पूछ दिया जाए पंख कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है? इनके जो पंख होते हैं, बच्च और उदर में ही पंख पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बच्च और उदर में पंख पाए जाते हैं। कीटों का बाह्य कंकाल किससे बना होता है? कंकाल की अगर बात की जाए, कंकाल इसका जो आउटर कवरिंग होती है वो किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। कीटों द्वारा परपरागण क्या कहलाता है? अभी पीछे परता के गए थे। परपरागण की अगर बात की जाए, एंटोमोफिली कहलाता था। क्या कहलाता था? एंटोमोफिली कहलाता था। कीटों द्वारा प्रकीर्णन क्या कहलाता है? प्रकीर्णन की अगर बात की जाए, एंटोमोकोरी कहलाता है। एंटोमोकोरी कहलाता है। ठीक है, कीटों द्वारा प्रकीर्णन क्या कहलाता है? एंटोमोकोरी कहलाता है। कीटों में श्वसन अंग क्या है? कीट श्वसन किसके द्वारा करते हैं? ये भी तो बहुत मोस्ट है। क्यों मोस्ट नहीं बनता है? कीटों में जो श्वसन होता है ट्रैकिया द्वारा होता है। किसके द्वारा साथी होता है? ट्रैकिया द्वारा। कीटों में श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया है। क्या है? ट्रैकिया। कीटों का उत्सर्जी अंग क्या है? कीटों के उत्सर्जी अंगों की बात की जाए, उत्सर्जी अंग जो होता है, मेल पिगियन नलिकाएं। मेल पिगियन नलिका। कीटों का उत्सर्जी अंग क्या हो गया? मेल पिगियन नलिका हो गया।
कीटों का उत्सर्जी अंग जब मेल पिघियन नलिका हो गया तो कीटों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? उत्सर्जी पदार्थ, कीटों का जो उत्सर्जी पदार्थ है यूरिक एसिड है। क्या है? यूरिक अम्ल है। अब ये यूरिक अम्ल को सिक्रेशन करते हैं किसके रूप में? उत्सर्जी एक्सक्रीटरी मैटर के रूप में प्रयोग उत्सर्जित करते हैं, तो इसीलिए इन्हें कहते हैं यूरिकोटैलिक। क्या कहते हैं इन्हें साथियों? यूरिकोटैलिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? यूरिकोटैलिक। लेकिन एक चीज याद रखना, एक ऐसा कीट है जो दिखने में तो कीट लगता है पर कीट की श्रेणी में नहीं आता है। वो कौन सा कीट है जो कीट की श्रेणी में नहीं आता है? आपको पता होना चाहिए, मकड़ी। मकड़ी की बात की जाए, यह कीट नहीं है, कीट नहीं है। क्यों नहीं साथियों कीट है यह मकड़ी? क्योंकि मकड़ी के अंदर 4 जोड़ी टांगे होती हैं। कितने पेयर टांग के होते हैं? 4 जोड़ी टांगे होती हैं। कितनी जोड़ी? 4 जोड़ी। अगर मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ की बात की जाए, ये भी अलग करती है उत्सर्जी। क्या उत्सर्जी पदार्थ है इसका? इसके अगर उत्सर्जी पदार्थ की साथियों बात की जाए, जो इसका उत्सर्जी पदार्थ होता है मकड़ी का, वो मकड़ी का होता है ग्वानिन। ग्वानिन। इसीलिए जो ग्वानिन का उत्सर्जित करते हैं वो कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो एक कहलाते हैं ग्वानिनोटैलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? ग्वानिनोटैलिक कहलाते हैं। ग्वानिनोटैलिक। ये सारी की सारी चीजें जब हम कीट पढ़ा रहे थे तो कीट की चर्चाएं कर ली। कीट में, ठीक है, कीट में क्या बताया कि 1 जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं, 2 जोड़ी पंख होते हैं, 3 जोड़ी टांगे होती हैं। ठीक है, मकड़ी कीट नहीं है। ठीक, क्यों नहीं थी? 4 जोड़ी टांगे होती हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया कीटों का बाह्य कंकाल किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है। कीटों द्वारा परागण क्या कहलाता है? एंटोमोफिली कहलाता है। प्रकीर्णन क्या कहलाता है? एंटोमोकोरी कहलाता है। श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया है। और उत्सर्जी अंग क्या है? मेल पिघियन नलिकाएं हैं। और उत्सर्जी पदार्थ कीटों का सामान्यता क्या है? तो वो होता है यूरिक एसिड। और इसीलिए इन सभी कीटों को क्या कहते हैं? यूरिकोटैलिक कहते हैं। उत्सर्जन की दृष्टि से कीट होते हैं अम्यूनोटैलिक या ग्वानिनोटैलिक या यूरिकोटैलिक। तो आपका उत्तर जाना चाहिए यूरिकोटैलिक। लेकिन जब मकड़ी पूछ दिया जाएगा तो ग्वानिनोटैलिक हो जाएगा। मकड़ी क्या उत्सर्जन करता है? ग्वानिन करता है, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? ग्वानिनोटैलिक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ग्वानिनोटैलिक कहते हैं। अगर एक चीज की बात की जाए, जो इनका शरीर होता है भ्रूण अवस्था में कितने खंडों में विभक्त होता है? भ्रूणीय अवस्था में 3 खंडों में विभक्त, 20 खंडों में विभक्त होता है। कितने? ठीक है, आगे चर्चाएं करते हैं कीट की थोड़ी। अगर कीट की भ्रूणीय अवस्था पूछ दिया, जब बच्चा भ्रूण में होता कीट का, भ्रूणीय अवस्था में कितने खंड होते हैं? 20 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं साथियों? 20 खंड होते हैं। कितने होते हैं? 20 खंड होते हैं। अगर आगे की बात की जाए, जो जब वयस्क हो जाता है जाके कीट, वयस्क कीट के कितने खंड हो जाते हैं? वयस्क कीट जो तुम्हारा होता है, क्या होता? वयस्क कीट। वयस्क कीट के 3 सर हो जाते हैं जाके। क्या? सिर। सिर को हम कहते हैं हेड, वक्ष, उदर। सिर, वक्ष, उदर की अगर बात की जाए कितना कितना होता है समझे पहले चीजें। सिर में जो टोटल खंड होते हैं वो कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। वक्ष की बात की जाए 3, और उदर में कितने होते हैं? 11। सिर में कितने होते हैं? 6। वक्ष में कितने होते हैं? 3। उदर में कितने होते हैं? 11। जब ये सारे के सारे खंड मिलाते जाके जब बच्चा बनने की अवस्था में आता है, जब बच्चा बेबी होता है, तो कितने टोटल खंड हो जाते हैं? 6, 3, 9 और 11, 20।
तो यही समझा रहे हैं जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है तो कितने खंड बनते जाके 20 खंड बनते जाके, और जब जैसे जैसे वयस्क अवस्था में आता है शरीर का डिवाइडेशन होने लगता है और सिर में कितने खंड बन जाते हैं 6 बन जाते हैं, वक्ष में कितने बन जाते हैं 3 बन जाते हैं, उदर में कितने बन जाते हैं 11 बन जाते हैं। तो ये सारी की सारी जनरल चीजें थी कीट के बारे में। किसके बारे में? कीट में। हेडिंग डली होगी आपकी आम के कीट तथा रोग। तो नंबर 1 डालो आम के कीट। आम के कीट। आम के कीट में अगर बात की जाए, नंबर 1 इसका जो सबसे मुख्य कीट होता है वो कौन सा कीट होता है? लीफ हॉपर। मैंगो ऑफ लीफ हॉपर की बात की जाए, किसकी बात की जाए? मैंगो लीफ हॉपर। यह आम का मुख्य कीट है। क्या है? यह है आम का मुख्य कीट है। साइंटिफिक नेम लिखो अटकीना सोनी। साइंटिफिक नेम की बात की जाए अमरोडोटस अटकिंसोनी। अमरोडोटस अटकिंसोनी। नंबर 2 की बात की जाए मिलीबग, मैंगो मिलीबग। यह भी आम का कीट है। क्या? मैंगो मिलीबग। इसकी अगर चर्चाएं की जाए ये किसके द्वारा होता है तो इसका साइंटिफिक नेम लिखें डार्चा मैमीफेरा। साइंटिफिक नेम लिखें ड्रास्चा मैंगीफेरा। दो कीट की बात की, कौन सा? नंबर 1 मैंगो लीफ हॉपर की जब मैंने बात की थी तो बताया था यह मुख्य कीट है आम का अमरोडोटस अटकिंसोनी। मैंगो मिलीबग की बात की थी ड्रास्चा मैंगीफेरा। ठीक है, बात समझ में अगर आ रही हो चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 कीट की बात की जाए फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई की बात की जाए इसका साइंटिफिक नेम लिखो डाउकस डोरलिस। डाउकस डाउरलिस डॉर्सैलिस। क्या साइंटिफिक नेम? डाउकस डॉर्सैलिस। फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है? डाउकस डॉर्सैलिस साइंटिफिक नेम होता है। नंबर 4 के कीट की बात किया स्टेम बोरर। क्या? नंबर 4 स्टेम बोरर। नंबर 3 स्टेम बोरर। स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम लिखो बैक्टोसेरा रूफोमैकुलाटा। बैक्टोफेरा रूफा मुकुलाटा। रूफा माकुलाटा कुलाटा। ये तो थे सारे के सारे कीट। क्या थे? सारे के सारे कीट। नंबर 1 फिर याद करो लीफ हॉपर मैंगो का था अमरोडोटस अटकिंसोनी द्वारा। फिर मैंने उसके बाद बताया था नंबर 2 बताया था मिलीबग। मिलीबग का साइंटिफिक नेम क्या बताया? ड्रोस्चिया मैंगीफेरा। ठीक है, फिर बताया फ्रूट फ्लाई डाउकस डॉर्सैलिस। और नंबर 4 बताया स्टेम बोरर बैक्टोफेरा क्या नाम रूफामा क्लाटा। रूफामा क्लाटा। अब आगे डालने डिजीज रोग।
ठीक है। रोग की बात की जाए, रोग के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कवक, वायरस, या जिनके द्वारा रोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रोगाणु कहलाते हैं। ठीक है। रोग जिनके कारण होते हैं, रोग जिनके द्वारा होते हैं उन्हें रोगाणु या पैथोजन कहते हैं। पैथोजन कहते हैं, क्या कहते हैं, रोगाणु या पैथोजन कहते हैं। नंबर एक बात की जाए, इसका जो मुख्य रोग होता है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू। तो पाउडरी मिल्ड्यू होता क्या रोग, एक प्रकार का कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फंगस द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, बाई फंगस द्वारा। साइंटिफिक नेम लिखो, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है लिखो, ओडियम मैंजीफेराई। ओडियम मैंजी फेराई। यह आम का मुख्य रोग है। मुख्य रोग क्या है, आम का मुख्य रोग कौन सा है, पाउडरी मिल्ड्यू, वाई फंगस द्वारा होता है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या बताया, ओडियम मैंजीफेराई। ठीक है। नेक्स्ट की बात की जाए, दूसरा रोग होता है मैंगो मॉल फॉर्मेशन। नंबर 2 मैंगो मॉल फॉर्मेशन। ये क्या होता है भाई, सुने, इसकी बात की जाए मैंगो मॉल, भाई क्या ना, मैंगो मॉल फॉर्मेशन की बात की जाए, ये भी भाई फंगस द्वारा होता है। साइंटिफिक नेम लिखें इसका, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम स्पेसीज। फ्यूजेरियम ऑक्सी स्पोरियम स्पेसीज। मेलिफॉर्माई, मेलानी मैंगो मॉल फॉर्मेशन भाई फंगस द्वारा होता है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम स्पेसीज, मेलानी फॉर्माई। पाउडरी मिल्ड्यू भाई फंगस द्वारा होता है, ओडियम मैंजीफेराई। तो यहां तक 2 रोगों की बात की, आगे के रोगों की हम बात करते हैं। चलें स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें सभी छात्र। आगे की चर्चाएं की जाए। अगला जो रोग होता है एंथ्रोक्रोसिस। एंथ्रोक्रॉस, एंथ्रो, ये किसके द्वारा होता है भाई, ये भी भाई फंगस द्वारा होता है। इसका साइंटिफिक नेम लिखो, कॉलोट्राइकम कॉलेट्राइकम गैलियोस्पोरियम गैलियो
स्पोरियम। ठीक है, आगे की बात की जाए स्पंजी टिश्यू, ऊतक क्षय रोग, नंबर 3, नंबर 4, ये होता है कैल्शियम और पोटास की कमी से। एक चीज याद रखना साथियों, जो भी तत्वों की कमी से रोग होते हैं उन्हें कायिकी विकार कहते हैं, या कहते हैं इंग्लिश में से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। तो यह भी याद रखना, तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को कमी से होने वाले रोगों को कायिकी विकार कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कायिकी विकार कहते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। तो स्पंजी टिश्यू की बात की, ये किसके द्वारा होता है? तो आपको पता है कैल्शियम और पोटास की कमी से होता है। आगे देखते हैं, अगले की बात की जाए नंबर 5, ब्लैक टिप, जिसे हम कहते हैं कोयलिया रंग। कोयली रंग की अगर बात की जाए साथियों, कोयलिया रंग क्या होता है? भाई आम देखा हो कभी, आम में ऐसा इधर काला काला ब्लैक कलर का हो जाता है कहीं कहीं, ठीक है, सूख जाता है आम, कहीं भी हो सकता है स्पॉट, ब्लैक कलर के स्पॉट हो जाते हैं। कैसे स्पॉट होते हैं इसमें? ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं साथियों? ब्लैक स्पॉट जहां हो जाएंगे आम के फ्रूट में, वो डिजीज क्या कहलाएगा? कोयलिया रंग कहलाएगा। कोयलिया रंग के 3 कारण हो सकते हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं। नंबर 1 पूछा जाता है वो चीज लिखो कंपटीशन में। नंबर 1 रीजन बोरॉन तत्व की अधिकता, बोरॉन तत्व की कमी से, बोरॉन तत्व की कमी से। नंबर 2 सल्फर डाइऑक्साइड की और कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता से। क्या? CO सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता, बोरॉन तत्व की कमी से। नंबर 3 चिमनियों से निकलने वाला धुआं, चिमनियों से निकलने वाला धुआं। आगे ये भी पूछा जाता है एसिटिलीन गैस से भी होता है। किससे होता है? एसिटिलीन गैस। ये कुछ कारण हैं जो ब्लैक टिप के लिए हैं। क्या क्या? बोरॉन तत्व की कमी से, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता से, चिमनियों से निकलने वाले धुआं से, एसिटिलीन गैस से निकलते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? ब्लैक टिप हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लैक टिप हो जाता है। आगे के लिए अगले डिजीज की बात की जाए, एक होता जाके मैंगो मॉलफॉर्मेशन तो होता है, एक होता है इंटरनल निकोरेसिस, एकांतर फलन, एकांतर फलन, इंटरनल निकोरेसिस। एकांतर फलन का मतलब क्या है भाई? सुने, एक वर्ष में, एक वर्ष छोड़ के नेक्स्ट वर्ष में फल आना, एक वर्ष में
वर्ष में कम फल या फल ना आना तथा दूसरी वर्ष में फल आना, इस रोग को एकांतर फलन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? एकांतर फलन कहते हैं। बात समझ में आई? जैसे कि मान के चलो 2022 में फल आए, ठीक है, किसी पे फ्रूटिंग हुई, क्या हुई? फ्रूटिंग। लेकिन 2023 में फ्रूट नहीं आएंगे, आएंगे भी तो कैसे आएंगे? कम फल आएंगे। फिर कब आएंगे? 2024 में कम भी आएंगे और नहीं भी आएंगे, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो इस प्रकार के जो भी चीजें, जो ऐसी क्रिया दिखती है जाके आम के फल में, तो यही क्या कहलाती है? एकांतर फलन कहलाती है। या एकांतर फलन किस फल से संबंधित है, किस फसल से संबंधित है? तो आम से संबंधित है। इसके बाद डालें उपज। उपज लिखें ईल्ड। ईल्ड की बात की जाए साथियों, ईल्ड की 100 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कितनी उपज प्राप्त होती है? 100 से 200 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। ठीक है, तो आज तक के लिए हमने नेक्स्ट क्लास में भी आम की कुछ फैक्ट पढ़ लिए थे और आज हमारी आम की खेती कंप्लीट हुई है। और नेक्स्ट क्लास के लिए जुड़ने के लिए हमारे प्रूडेंट एग्रीकल्चर परिवार से जुड़िए और वहीं पे सारी के सारी चर्चाएं करते हैं और मिलकर हार्टिकल्चर की क्लासों को आगे बढ़ाते हैं। और जो भी सपना लेके DHO, STA, TGT, PGT, यूपी कैटेड में जो भी लोग हैं, चर्चाएं वो क्या दिल में ख्वाब पाला है कि हम अब की बार फाइट करेंगे और एडमिशन लेंगे। जो भी बच्चे जाना चाहते हैं एडमिशन के लिए, वो एडमिशन लेंगे, जाके वहाँ भी पूछा जाता है। और जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत मोस्ट टू मोस्ट है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको और नोटिफिकेशन वाली घंटी दबाना ना भूलें। ठीक है, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच। आज देखो साथियों, छोटी सी बात करते हैं, कुछ फैक्ट जान लेते हैं। फैक्ट की बात की जाए, फैक्ट में देखो क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं। फैक्ट समझे, कुछ गोल्ड से लेके फैक्ट आते हैं। क्या आते हैं? गोल्ड से लेके। किसको क्या गोल्ड कहा जाता है? सारे के सारे फैक्ट समझ लें आप, आज ही खत्म करो, दिमाग से निकाल लो। जैसे पूछा जाए व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं? नंबर 2। ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? नंबर 3। फाइबर गोल्ड किसे कहते हैं? क्या? व्हाइट गोल्ड, ब्लैक गोल्ड, फाइबर गोल्ड। नंबर 4 ये पूछ दिया, क्या पूछा जाए? नंबर 4 व्हाइट गोल्ड, ब्लैक गोल्ड और फाइबर गोल्ड। एक गोल्ड और पूछा जाता है, वो कौन सा? फॉल्स गोल्ड। अगर ये चारों के चार हो गई कंप्लीट, बस बस बस, ठीक है। व्हाइट गोल्ड, ब्लैक गोल्ड और फाइबर गोल्ड और फॉल्स गोल्ड की बात की जाए तो इनमें अगर फैक्ट कोई पूछ दे क्या क्या होते हैं, तो इसको याद रखना। व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं? कपास को कहते हैं। किसे कहते हैं? कपास को। एक और गोल्ड रखना याद, वो होता है ग्रीन गोल्ड। क्वेश्चन बहुत जानदार शानदार गोल्ड से बनता है कोई भी एग्जाम में। व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं? कपास को कहते हैं। ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? काली मिर्च को कहते हैं। काली मिर्च को कहते हैं। फाइबर गोल्ड किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। फॉल्स गोल्ड किसे कहते हैं? झूठा सोना, तो पायराइट को कहते हैं।
ठीक है। ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? चाय को कहते हैं, अफीम को कहते हैं, बांस को कहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस फैक्ट के लिए, ऐसे फैक्ट जानने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। ठीक, थैंक यू सो मच। ये फैक्ट आज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्जामों के लिए। थैंक यू सो मच।